हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी सिंपल है। कुछ टर्म्स आपको नहीं पढ़नी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं सीखनी होंगी, उसके बाद ये पूरा चैप्टर बहुत ईजिली सोल्व हो जाएगा। सो लेट्स गेट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो गाइज, इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं चैप्टर के नाम का ही मतलब, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स से ही हमें मालूम पड़ रहा है। वेरिएबल्स आपको याद दिला दूं कौन से होते हैं, जो एक्स वाई जो भी अल्फाबेट्स होते हैं। लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल, सबसे पहले देखो दो वेरिएबल का हम लीनियर लेते हैं, लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, या कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक लीनियर पेयर, सिंपल लीनियर पेयर हो गया जिसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ए बी सी अल्फाबेट बेशक है लेकिन वो वेरिएबल्स नहीं है। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं ये? रियल नंबर्स, यानी इनकी जगह कुछ भी आ सकता है। लेकिन एक्स और वाई जो हैं, एक्स एंड वाई जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। दे आर द वेरिएबल्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये हैं इसके वेरिएबल्स। और दूसरी चीज, ए प्लस बी, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट आपको मालूम होगा क्या होता है। अगर मैं पूछती हूँ x का कोएफिशिएंट, मान लीजिए 2x लिखा हुआ है और मैं पूछती हूँ x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे 2, जो भी उस वेरिएबल के साथ टर्म है। और अगर मैं पूछती हूँ -3y, तो मैं पूछती हूँ y का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे -3। ठीक है, x का कोएफिशिएंट को प्लस करते हैं y के कोएफिशिएंट यानी कि b से, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तभी ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, अदरवाइज वो एक लीनियर इक्वेशन ही नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन हो गई टू वेरिएबल वाली। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पेयर। यहाँ पे पेयर नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारी ये हो गई जिसमें दो वेरिएबल से सिंपल एक इक्वेशन थी। अब पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमने ये तो पढ़ लिया कि नॉर्मल लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाली कौन सी होती है, जहां दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब है पेयर ऑफ, इनका भी पेयर। पेयर क्या होता है? यानी कि दो चीज, यानी कि यहाँ पे बात की गई है दो इक्वेशन की। सबसे पहले नॉर्मल तरीके से दो इक्वेशन लिख लेते हैं, ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरी भी यही सेम होगी, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बट इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो सेम हो गई। तो हम क्या करते हैं, a1 b1 c1, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल भी आ गए और इक्वेशन का पेयर भी बन गया। ठीक है, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन के अंदर दो इक्वेशन आएंगी और एक क्वेश्चन दो इक्वेशन। ठीक है, अब दो इक्वेशंस के अंदर दो दो वेरिएबल्स होंगे, इसमें भी एक्स वाई होगा और इसमें भी एक्स वाई होगा। लेकिन a1 a2 ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए है क्योंकि ये टर्म्स इक्वेशन में सेम नहीं होती, अलग अलग होती हैं। ठीक है, सो ये तो थी हमारी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। अब इन इक्वेशंस का करना क्या होता है, हमें इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने होते हैं। सॉल्यूशन कैसे? कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो x और y की जो वैल्यू आए वो लगा के हमारा आंसर 0 आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस c को वहां लेके जाती हूँ, जो भी इक्वेशन आगे हम सॉल्व करेंगे, यू विल गेट टू नो दिस, तो ये इक्वेशन का आंसर कुल मिला के 0 आए हमारे पास, या फिर LHS और RHS दोनों इक्वल आए। ठीक है, अब हम वो सॉल्यूशन निकालने के कुछ तरीके होते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन निकालने के तरीके क्या है, और वही हमारा मेन चैप्टर का टॉपिक है। सो अब सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए आपके पास इक्वेशंस है वही उसी फॉर्म में, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब एक्स और वाई की कुछ वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए 2 और 3,
उस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन गिवन है, x और y की वैल्यू लगाने के बाद LHS और RHS अगर इक्वल आता है, उसका मतलब होता है कि वो x और y की वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी ये और क्लियर होगा जब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, या अभी हम आगे अभी ग्राफ्स को पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो सॉल्यूशन, किसी भी दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन से होते हैं? एक होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड यानी कि नाम से ही पता चल रहा है जो ग्राफ के थ्रू हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। एक होता है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। अब इनके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो क्या है? सबसे पहले हमने अभी क्या पढ़ा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं। अब ग्राफिकल मेथड के अंदर तीन तरीके आते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड के अंदर भी तीन तरीके आते हैं। तो ये तीन तरीके जो होंगे, ये जो 3 पॉइंट्स इनके सब पॉइंट्स होते हैं, वो हम अभी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड को अभी हम पढ़ेंगे, और अगर आपको ये फ्लो चार्ट टाइप बनाना है तो आप एल्जेब्रिक के नीचे लिख लीजिए। सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं और काफ़ी सिंपल है। फिर आता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों, ये तीनों मेथड ऐसे हैं जो हम ग्राफिकली यानी कि एल्जेब्रिकली हम इनको सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड में जो तीन मेथड्स आएंगे उससे हमें पता लग जाएगा कि वो ग्राफ जो है वो किस तरीके का है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम एल्जेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। सो लेट्स गो टू द टॉपिक ग्राफिकल मेथड्स। तो ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले एक मेन टॉपिक है, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि ग्राफिकल मेथड बेसिकली हमें क्या बताता है। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स। सबसे पहली चीज, ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए। ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करने आते होंगे तो आपके लिए आगे सब कुछ सिंपल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक नॉर्मल आपको ग्राफ बताती हूँ किस तरीके से ड्रॉ करना होता है। ये होता है एक्स और ये एक्स नेगेटिव, और ये होता है एक्स एक्सिस, ऊपर वाई, नीचे वाई नेगेटिव, और सेंटर में होता है ओरिजिन यानी कि ओ, ठीक है, जहाँ पे हर पॉइंट 0 होता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे 1 2 3, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं 4 5, इधर की साइड -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये दोनों इक्वेशन इस ग्राफ पे प्लॉट करनी है, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू हमें इस ग्राफ में दिखानी है, तो उसका क्या तरीका होता है? ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन पढ़ो, x + y = 10। हमें क्या करना होता है ग्राफ में प्लॉट करने के लिए? हमें इसके 2 से 3 सोल्यूशन निकालने होते हैं। बुक में आपके पास 2 गिवन होंगे, बट बेटर ये रहता है कि आप 3 सोल्यूशंस निकाल लें हर एक इक्वेशन के। अब वो सोल्यूशन कैसे निकालने हैं? ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन देखो, x + y = 10 है, ठीक है, ये बाद में लिखेंगे। x + y = 10। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ, x की वैल्यू मैंने ले ली 1, तो x की जगह तो मैंने लिख दिया 1, यानी कि x की जगह पहले मैंने लिया है 1, फिर प्लस y = 10, y = 10 + 1 इधर -1 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, ये होता है एक सल्यूशन, कि इस इक्वेशन का एक सल्यूशन आया है। ठीक है, एक आ गया। अब दोबारा क्या करते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं 2। हम y को भी ले सकते हैं, कुछ भी, अगर हम y को चाहे 1 2 3 लेना तो हम वो भी ले सकते हैं। अगर हम x को 2 ले लेते हैं तो 2 + y, यानी कि हमने यहाँ पे 2 लगा दिया x की जगह, और y की वैल्यू जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरीके से हमने निकाल ली y की वैल्यू। y आ गया 8। ठीक है, x, अगर हमने इस इक्वेशन में x को 2 लिया है तो y आता है 8। अगर हमने इस इक्वेशन में x को 1 लिया है तो y आता है 9। इससे भी इक्वेशन हमारा ग्राफ प्लॉट हो सकता है, लेकिन एक और निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। 3 अगर हम निकाल लेते हैं तो, ठीक है। सो मान लीजिए इसमें मैं y को ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने y को ले लिया 3,
सपोज मैंने y को ले लिया 3, तो 3 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3, x इज इक्वल टू 7। अगर मैं y को 3 लेती हूं तो x की वैल्यू आती है 7। क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है। पहले ये 9 8 है तो हम थोड़ा अपने ग्राफ को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये ग्राफ उसमें, ये पॉइंट्स उसमें प्लॉट हो जाएं। अब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये जो है किस तरीके से प्लॉट करने होते हैं। ठीक है, बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 एंड सो ऑन। माइनस वाले अभी इसमें नहीं है तो हम माइनस नहीं लिख रही हूं मैं। सबसे पहले अब देखो इनको लिखना कैसे होता है। पहले सोल्यूशन को हमेशा x और y इस तरीके से लिखा होता है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये है हमारा सोल्यूशन, x और y इस तरीके से लिखा होता है। अब क्या करना है, पहला सोल्यूशन क्या है, x की जगह लिखो 1, y की जगह लिखो 9। दूसरा सोल्यूशन क्या है, x की जगह लिखो 2, y की जगह 8। तीसरा सोल्यूशन क्या है, x की जगह 7 और y की जगह 3। ठीक है, ये तीनों क्या आ गए हमारे पास, इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए सोल्यूशंस आ गए। राइट, अब ये सोल्यूशन अगर देखो मैंने आपको बताया था ना कि सोल्यूशन कैसे आता है। देखो y में y की वैल्यू अगर मैं यहाँ 9 प्लस कर देती हूँ तो इधर भी 10 आ जाएगा और इधर भी 10, यानी कि LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड अ सोल्यूशन, की सोल्यूशन ये होते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स जहां पे x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हम इस ब्रैकेट को बोल देते हैं दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन और ग्राफ। अब इसको प्लॉटिंग कैसे करनी है, ये x एक्सिस है, x नेगेटिव, y नेगेटिव। सबसे पहले देखो x की जगह क्या है 1, ग्राफ में देखो x की जगह 1, y जब x 1 है तो y कितना है 9। बिल्कुल इसी के सीधे सीधे ये नंबरिंग में इधर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर x 1 है तो y है 9। इसको ऊपर ऐसे लेके जाओ। स्टार्टिंग में आप डॉटेड लाइन बना लेना, बाद में आपको नहीं ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ नहीं है इसलिए मुझे बनानी पड़ रही है। ग्राफ में तो आपके लिए क्यूब्स बने ही होते हैं। तो एक पॉइंट आ गया पहला ये, जहां पे x एक्सिस पे 1 लिया हुआ है, y एक्सिस पे 9 लिया हुआ है। दूसरा है x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 8 है। तो ये पॉइंट समथिंग यहां बनेगा थोड़ा। ठीक है, तीसरा x एक्सिस पे 7 है, y एक्सिस पे 3 है। सो दिस विल बी द पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तीनों पॉइंट आ गए। ये क्या था 1 और 9, ये था 2 और 8, ये था 7 और 3। और एक चीज, हमेशा x और y ही होता है। ऐसा कभी नहीं करना कि y की वैल्यू आप पहले लिख देंगे या x की बाद में। हमेशा x पहले आता है, y बाद में आता है। ठीक है, इनकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। x को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेट। y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, x को बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये टर्म याद रखनी है। अब उसके बाद ये हमने पॉइंट्स तो ड्रॉ कर दिए इस इक्वेशन के, लेकिन ये ग्राफ प्लॉट किस तरीके से होगा, आप स्केल से इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे साथ में मिला देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मिलेंगे। और हमेशा लीनियर इक्वेशन में हमेशा एक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, चाहे वो ऐसे बने इस तरीके से किसी भी, लेकिन वो सीधी लाइन ही बनेगी। अगर वो सीधी लाइन नहीं बन रही है, आपकी लाइन कुछ ऐसे करके बन गई या ऐसे करके बन गई है, सीधी लाइन नहीं बन रही, तीनों पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स आपने यहाँ सोल्यूशन निकालने में कोई गलती की है। ठीक है, सो अब ये तो थी फर्स्ट इक्वेशन।
ठीक है। अब लेकिन ये क्वेश्चन, ये चैप्टर तो पेयर वाला है, यानी कि इसमें एक और इक्वेशन होगी, तो हम अब सॉल्व करना सीखते हैं दूसरी इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, जो कि इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो नाउ गाइस, एक इक्वेशन का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है। लेट्स कम टू द सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन का जो लाइन बनेगी वो रिप्रेजेंट होगी एक ही ग्राफ के अंदर, यानी कि पेयर जो होगी इक्वेशन का वो इसी में प्लॉट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक इक्वेशन इसमें प्लॉट कर दिया और दूसरा इक्वेशन दूसरे ग्राफ में, दोनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक काम करते हैं, हम खुद सोच लेते हैं कि अगर हम y को 1 ले लेते हैं तो x, या फिर हम एक काम करते हैं, y को यदि मैं 1 ले रही हूं, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, y को ही अगेन मैं 2 ले लेती हूँ, x माइनस 2, ये तो हो गई एक, दूसरा 4, x इज इक्वल टू, ये जो -2 है इधर जाके +2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 6, यानी कि y अगर 2 है तो x हो गया 6। तीसरी इक्वेशन एक काम करते हैं, x वाली हम तीनों को एक साथ भी लेके देख सकते हैं, जैसे मैं यही करके दिखा देती हूँ। x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, मैंने y को 3 लिया है, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए, 5 1 6 2 7 3, ये x पे आएंगे, ये y एक्सिस पे आएंगे। ठीक है, x का पहले 5 देखना है, y का 1, ये रहा 1, x का 5 ये रहा, y का 1 ये रहा, 6 और 2, x का 6 देखना है, y का 2 ये रहा, 7 और 3 यहाँ पे देखते हैं, ये x का 7 है, y का 3 है। इस तरीके से एक्सटेंड करके हमें यहाँ पे इसको लेके आना है। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये कुछ तीनों ही स्ट्रेट बनेंगे, दे विल मेक अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ये पॉइंट्स और ये इरेज कर देती हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये दोनों लाइन जो हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट वन पॉइंट, दिस, ये भी इरेज कर देती हूँ मैं। तो बेसिकली हमने क्या किया है, देखो हमने दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ पे प्लॉट किया और वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि हमें इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं और उनको ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर यू। सो आपको थोड़ा टाइम ग्राफ करने में ज़रूर लग सकता है, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको सब अच्छे से आ जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल मेथड, जो अभी हमने स्टार्ट किया था कि हमें सोल्यूशन दो तरीके से निकालने होते हैं, एक तो हो गया ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड। अब ये भी हमने पढ़ लिया कि ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है, सोल्यूशन कैसे निकालने हैं। अब ग्राफिकल मेथड देखना है कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि दो इक्वेशन के कितने सोल्यूशंस हैं। अब वो सोल्यूशन क्या होते हैं, अभी हमने पीछे एक जो ग्राफ ड्रॉ किया था इससे पहले, उसमें ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा था, लाइक दिस, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, यानी कि जहां पे ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी, एक दूसरे को काट रही थी, वो कहलाता है उसका सॉल्यूशन। जो दोनों इक्वेशन में बेसिकली क्या है, सेम है। दोनों इक्वेशन में जो चीज़ सेम होगी तभी तो जाके वो एक जगह कट होगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि ये सॉल्यूशन हम किस किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन, अगर मान लीजिए हमें ग्राफ गिवन है, हमें ये पता लगाना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो वो किस तरीके से पता लगाएंगे। तीन तरीके के ग्राफ हो सकते हैं, एक तो ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, ओरिजिन। ठीक है, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये दो ग्राफ हमें, ये दो लीन हमें रफली ड्रॉ किया है मैंने, सिर्फ दो इक्वेशन के ग्राफ हमें प्लॉट हुए हुए मिले हैं। अब हमें इसे देख के ये बताना है कि ये कौन सा, इसमें कितने सॉल्यूशन है। तो ये कितनी बार टच हो रही है, एक बार, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्यूशन है,
ठीक है, जितनी बार दोनों लाइनें आपस में टकराएंगी, इंटरसेक्ट होंगी, उसके उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब तीन चीजें हो सकती हैं। पहली ये कि या तो वो ऐसे क्रॉस में जाए या फिर वो एक तीन चीजें हो सकती हैं कि या तो जैसे ये दोनों लाइनें एक ही जगह पे आके टकराएं और एक सोल्यूशन बनाएं, उसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इज वन सोल्यूशन, बेसिकली यूनिक सोल्यूशन वन सोल्यूशन, कंसिस्टेंट, ये तीनों एक ही चीज है। दो लाइन जब एक जगह इंटरसेक्ट हो रही हैं, दे आर मेकिंग यूनिक सोल्यूशन, जिसमें कि एक ही सोल्यूशन है, यानी कि वो एक ही पॉइंट पे दोनों आपस में टकरा रही हैं। दूसरा एक केस आता है एक्स एक्सिस, वाई एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, ओरिजिन। मान लीजिए आपके पास एक लाइन ये गिवन है और एक लाइन ये गिवन है, दोनों पैरेलल लाइंस बन रही हैं। क्या ये अगर हम इसको एक्सटेंड भी कर देंगे तो क्या ये कभी एक दूसरे से टकरा सकती हैं, इंटरसेक्ट हो सकती हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं। अगर ये अब ये टकरा ही नहीं रही हैं तो इसका मतलब इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो दिस इज द पॉइंट कि जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, वो इंटरसेक्ट ना कर रही हो, वो कहलाता है नो सोल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट। एक सोल्यूशन कंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से आगे जाके टच नहीं कर सकती। मान लीजिए आपके पास दो लाइन इस तरीके से ही है, टच तो ये भी नहीं हो रही, लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये फिर भी एक पॉइंट पे जाके टच जरूर हो जाएंगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे जाके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। लेकिन पैरेलल लाइंस में तो कभी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आता, पैरेलल लाइंस थोड़ी कभी टच होती हैं। ठीक है, सो ये था नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। थर्ड आता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। मान लीजिए ये आपके पास ग्राफ गिवन है, एक्स एक्स नेगेटिव, वाई वाई नेगेटिव, ओरिजिन। ठीक है, एक ग्राफ आपने ये प्लॉट कर दिया एक लाइन का, दूसरा ग्राफ आपने, ये ग्राफ यहां से यहां तक था और दूसरा ग्राफ ये बिल्कुल सेम लाइन पे आके यहां पे दूसरा बन गया। ठीक है, एक ये रहा यहां से यहां तक का, दूसरा ये रहा यहां से यहां तक का। लेकिन अगर हम इनको एक्सटेंड करें तो ये तो इंटरसेक्शन तो क्या, ये तो एक ही दूसरे के ऊपर है। दैट मीन्स कि ये लाइन जो है एक दूसरे की स्पेस ले रही है और इनके सोल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। जो सोल्यूशन इस लाइन का होगा, इस वाले ग्राफ का होगा, वही सोल्यूशन इस वाली इक्वेशन का होगा। जो सोल्यूशन इस इक्वेशन का है वही इस इक्वेशन का है, तभी तो वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना। ठीक है, एक दूसरे पे ओवरले कर रहे हैं ये, यानी कि पैरेलल लाइन होती तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, क्रॉस में होती तो एक सोल्यूशन होता, लेकिन वो एक लाइन पे दूसरी लाइन है। दैट मीन्स कि उनके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, ये सोल्यूशन जो देखो, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, कि ये एक दूसरे पे डिपेंड रहती हैं कि जो सोल्यूशन दूसरी इक्वेशन का है वही मेरा होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था ग्राफिकल मेथड, ये पता लगाने का कि दो इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं अलजेब्रिक मेथड। सो नाउ गाइज, अलजेब्रिक मेथड ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। अलजेब्रिक मेथड के अंदर तीन मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व, क्या मेथड होता है। तो सब्स्टिट्यूट से ही हमें मालूम पड़ रहा है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? दूसरे की किसी की जगह लेना या फिर किसी की जगह किसी और को ले आना, किसी को सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को सबसे पहले नाम देना है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूट किस तरीके से करना है, कौन सी इक्वेशन देखने में ज्यादा सिंपल लग रही है? ऑब्वियसली दिस वन। यहाँ पे x और y सिंगल है, इनके साथ कोई और कोएफिशिएंट नहीं है। सो लेट्स डू वन थिंग, हम करते हैं x को सब्स्टिट्यूट। कैसे? पहले x की फॉर्म में इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये -1 है, ये -y इधर जाके हो जाएगा +y। क्या हो जाएगा? +y।
ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई ये, ठीक है। आगे एक स्टेटमेंट लिखनी है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 में हमने x की वैल्यू निकाली है ये इस करके, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है इक्वेशन 1 में। कैसे, जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x है वहाँ पे हमें लिखना है -1 प्लस वाई, यानी कि जो x की वैल्यू हमने निकाली है, x की जगह हम ये लिख देंगे दोनों इक्वल हैं, आगे सेम रहेगा, -5y इज इक्वल टू -1, 3 इंटू -1 इज -3, प्लस 3 इंटू वाई इज 3y, -5y इज इक्वल टू -1, प्लस माइनस माइनस 5 - 3 इज 2, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 5 बड़ा है, ठीक है, -1, ये -3 इधर जाके हो गया +3, ठीक है। अब नाउ -2y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 - 1 इज 2। अब हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू 2 है इधर और यहाँ है -2 मल्टीप्लीकेशन में, तो वो आ जाएगा डिवीजन में, इनको कट करोगे यू विल गेट द आंसर -1। y की वैल्यू क्या आ गई, अब -1, क्या आ गई y की वैल्यू, -1। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं कि या तो आप y की वैल्यू इस इक्वेशन में लगा दो या फिर इस इक्वेशन में। सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में लगा रही हूँ, सो यहाँ पे लिखना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। x माइनस y की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे है -1, x प्लस माइनस 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 प्लस होता है, ठीक है। x इज इक्वल टू -1, ये +1 उधर जाके -1, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, आंसर विल बी -2। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था, हमने सब्स्टिट्यूट किया। ये आप आगे क्वेश्चंस इनके बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत इजी लगेंगे। जो इक्वेशन सिंपल दिख रही है आप इसमें भी कर सकते थे, ठीक है। वही बात, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। आप चाहे इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो या इसको सब्स्टिट्यूट करो और फिर इसको आंसर हमेशा चारों केसेस में सेम ही आएगा। सो बेटर ये रहता है कि जो सिंपल नज़र आ रही है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लें ताकि हमारा आंसर ईजिली आ जाए। हमने क्या किया, पहले x की वैल्यू निकाल ली इस इक्वेशन के थ्रू, -1, ये -y इधर जाके हो गया +y। अब ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन में नहीं पुट करनी, उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। कर आप यहाँ भी सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है कि आप दूसरी इक्वेशन में पुट करें। जहाँ पे x है वो ये वैल्यू लगा दी, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इस x को उसकी दूसरी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये यहाँ पे बेसिकली क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ किया, जहाँ पे हम एक वैल्यू के इक्वल्स में लाके उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में लगा देते हैं। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दोनों वेरिएबल आ जाएंगे y और y, बेसिकली हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें तो x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, सोल्यूशन दोनों का निकालना है। तो y की वैल्यू चाहे हम इसमें पुट करके निकालें चाहे हम इसमें, y की वैल्यू जैसे मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट की तो हमारी x की वैल्यू भी आ गई। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें बेसिकली हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट। अब चलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो नाउ गाइस, एलिमिनेशन मेथड, सेकंड मेथड अलजेब्रिक मेथड के अंदर क्या आता है, मान लीजिए वही दोनों इक्वेशंस मैंने जो सब्स्टिट्यूशन में ली थी वही मैं एलिमिनेशन में ले रही हूँ। एलिमिनेशन जैसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब था जगह को अदला बदली कर देना, बेसिकली अदला बदली नहीं, किसी की जगह ले लेना, सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन है, हमें ये लगा के चलना है कि हमें या तो ये ख़त्म करनी है या फिर ये, यानी कि प्लस या माइनस करके। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 3x है, x को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3x, और ये फिर अगर हम इसको माइनस करते हैं इन दोनों इक्वेशन को तो 3x - 3x ये हो जाएगा कट, एलिमिनेट, ठीक है। तो हमें अब करना क्या है ये समझते हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, इन दोनों वेरिएबल में से
कोई भी एक वेरिएबल ऊपर वाली डिजिट का, ऊपर वाली जो इक्वेशन है सेम करना है हमें। x को 3x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ x को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। हमें इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 3 से नहीं, जो भी हमें जिस भी चीज से हम हमारा दोनों इक्वेशन का कोई भी वेरिएबल इक्वल आता है उससे। 3 को x से मल्टीप्लाई किया हो गया 3x, माइनस 3 को y से मल्टीप्लाई हो गया 3y, 3 इंटू 1 इज 3। क्लियर हुआ? इसके बाद हमें क्या करना है, ये इक्वेशन आ गई, इसको नेमिंग दे दो इक्वेशन 1, और जो ये मल्टीप्लाई करके आता है उसको नेमिंग दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या फिर 1 फ्रॉम 2। 1 इक्वेशन में से, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो लिखनी है हमें यहाँ पे एज इट इज, इसमें से हमने माइनस कर दी ये सेकेंड इक्वेशन जो हमारी मल्टीप्लाई करके आई 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब माइनस करना है, ये प्लस है, माइनस करना है, तो ये साइन जैसे हमने अभी इससे पिछले चैप्टर में हमने लॉन्ग डिवीजन के टाइम पे पढ़ा था, साइन बदल जाएगा। ये माइनस है, यहाँ पे लिख दो प्लस, ये प्लस है लिख दो माइनस, ऊपर वाले साइन को आप भूल जाइए। यानी कि जो भी यहाँ साइन गिवन होते हैं उसके अपोजिट साइन लिख के ऊपर वाले साइन को भूल जाइए। अब प्लस माइनस माइनस ये कट हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 इज 2y, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 इज 2, साइन आएगा माइनस। माइनस माइनस इक्वेशन में थोड़ा चेंज है, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, बट कोई बात नहीं, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ गया -2। अब y इज इक्वल टू ये -2 और ये -2 जो मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पे आ गया, माइनस से माइनस कट, 2 से 2 कट, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना तो सिंपल है काफ़ी, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 1, लेट्स पुट दिस इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। 3x इज इक्वल टू 5, y की जगह लगा दो 1 इज इक्वल टू 1, 3x इज माइनस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 1, ये -5 है, यहाँ जाके हो जाएगा +5, 3x इज इक्वल टू 5 + 1 इज 6, x इज इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में आ गया, x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग था। एलिमिनेशन मेथड में हमें दोनों वेरिएबल, दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को कट करना है, तो हम दूसरी इक्वेशन के मुताबिक हम यहाँ 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे y को इक्वल बनाने के लिए, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, दोनों को माइनस कर दिया, एक वेरिएबल कट हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को यूज करके इन इक्वेशन में पुट करके हम पहले वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। सो आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड भी कुछ हद तक समझ आया होगा। लेट्स गो टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ गाइज, हमारा थर्ड जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और देखा जाए तो सबसे सिंपल मेथड भी कह सकते हैं हम इसको। अब इसमें क्या है, दो इक्वेशन किस तरीके से होती हैं, a1x + b1 y + c1 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 जो है रियल नंबर्स हैं, a2x + b2 y + c2 इज इक्वल टू 0, a2 b2 c2 रियल नंबर्स हैं, x y वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब हमें इसमें वैल्यू कैसे निकालनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से जानते होंगे। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है, x की वैल्यू किस तरीके से आएगी, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं x, तो इसको छुपा लीजिए, जो वेरिएबल x है इसको छुपा लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, ax 1 2 b y b2 y c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई हमारी दोनों, ये मैंने बड़ी इसीलिए लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए। अब x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, सबसे पहले x और उसके नीचे डिनोमिनेटर बना दो, x वाली टर्म को इसको भूल जाओ, ठीक है, ये भूल जाओ। हमें यहाँ पे इसके वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे, ये b1 मल्टीप्लाई होगा इस c2 से, इस वेरिएबल को भी हम हटा देते हैं अभी के लिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से वेरिएबल को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। b1 को मल्टीप्लाई करना है c2 से,
B1 C2, B1 मल्टीप्लाई C2, ठीक है, ये C1 है, आई रोट बाय मिस्टेक। माइनस का साइन लगाना है, जो बचा है B2 C1, क्या बचा है B2 C1। x की हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, तो वो क्या होगा, x वाली टर्म को, x वाले वेरिएबल वाली टर्म को भूल जाओ, यानी कि इस टर्म को भूल जाओ, उससे बची हुई जो दो टर्म्स बचती हैं, जो ये y वेरिएबल अब लगा देती हूँ, B1 C2 B2 C1, वेरिएबल नहीं ले रहे, सिर्फ कोएफिशिएंट्स लेने हैं, ठीक है। अभी इसका मैं एक और आपको तरीका बता दूंगी उसी को सॉल्व करने का। अब y के लिए हमें क्या करना है, मान लो यहाँ पे वही हम दोबारा से लिख लेते हैं a2x। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे, y वाली टर्म को भूल जाते हैं, इसके वेरिएबल्स भी अभी हटा देती हूँ, a1 c2 माइनस a2 c1, क्लियर हुआ। ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे था x b1y b2y इज इक्वल टू, अब ये देखो x वेरिएबल आ गया, y वेरिएबल आ गया, जहां पे वेरिएबल नहीं होता वहां हम लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं 1। अब इसको भूल जाइए, इनके वेरिएबल्स अभी लगे रहने देती हूँ, a1 b2 लिया है मैंने, कोई x y साथ में नहीं लिया है, माइनस a2 b1, ठीक है। इस तरीके से ये होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये कुछ इस तरीके का एक फॉर्म हमारे पास बन के आती है। एक चेंज करना है, y के साथ हमें माइनस लगा देना है। ये करने के बाद y के साथ बाय डिफॉल्ट हमें हमेशा माइनस लगाना है, ठीक है, इस तभी हमारा आंसर सही आ पाएगा। तो क्या किया है, x निकालने के लिए, x के डिनोमिनेटर के लिए हमने क्या किया, x वाली टर्म को इरेज करके बचे हुए दोनों कोएफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। पहले b1 को c2 से, फिर b2 को c1 से, दोनों को माइनस में लगा दिया। कैसे चलेगा, ऐसे फिर ऐसे, यानी कि ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। यहां से यहां पहला माइनस, फिर यहां से यहां, ठीक है। y वाली टर्म के लिए यहां से फिर ये माइनस a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे। आगे 1/1 वाली ये जो टर्म है, यानी कि यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है ना, 1 मल्टीप्लाई हुआ है सिर्फ, तो हम इसको 1 ले लेते हैं, जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता है। एक्स वाई के लिए तो हमने x और y ले लिया, लेकिन 1 ले लेते हैं थर्ड टर्म के लिए, a1 b2 a2 b1, ये हो गया 1 के इक्वल, 1 के डिनोमिनेटर में। यहाँ से ये ध्यान रखना है कि y के साथ माइनस लगाना है, वरना आंसर हमारा गलत आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, x अपॉन दिस इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन दिस, ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम सोच रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी, हमें तो x और y निकालना है। तो x कैसे निकलेगा, हमने करना है x और x बाय 1, x बाय 1, बीच वाली वैल्यू को भूल जाओ, x अपॉन में 1, तो इधर क्या होगा, अगर मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर दोनों ऐसे रेशो में रख दिए हैं, तो ये x के साथ वाला यहाँ आएगा b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, और 1 वाला यहाँ आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये करने से क्या हो गया, नीचे से 1 हट गया और x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि नीचे 1 लगाए ना लगाए वो तो सेम बात है। बेसिकली x की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये लगाना पड़ता है। ये तो समझाने का तरीका है, आपको शुरुआत में इसको अप्लाई करके देखना है। b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1, ये होगा x की वैल्यू। y निकालने के लिए क्या होगा, जैसे ये माइनस y है, माइनस वाई के नीचे भी हमें 1 का ही यूज़ करना है, यानी कि ये इसको भी इसके साथ रेशो में लेके आना है, इसको भी इसी के साथ रेशो में लेके आना है। यहाँ माइनस वाई के नीचे क्या है, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब ये 1 हट जाएगा, यहाँ से भी हटा दो, 1 हटाए लगाए रखे एक ही बात है। तो क्या नजर आया,
x की वैल्यू इस तरीके से आएगी, y की वैल्यू इस तरीके से आएगी। जब हम इन टर्म्स को रेशो में ले आएंगे, इसको 1 के साथ, y को 1 के साथ, तो x की वैल्यू अलग और y की वैल्यू अलग आ जाएगी। माइनस y लेना है, उसको ध्यान रखना है इस बात का, वो माइनस एंड में उधर चला जाएगा दूसरी साइड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। इस वीडियो में हमने ये देखा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला जो पेयर का चैप्टर जो अभी नया आया है हमारे लिए, उसमें वो होता क्या है, बेसिकली सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ग्राफ कैसे बनता है, सॉल्यूशन निकालने के तरीके क्या होते हैं। 2 तरीके होते हैं, ग्राफिकल मेथड और फिर आता है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर हमने 3 चीज़ें देखी, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। और जो अलजेब्रिक मेथड है उसके अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये इसका एक बेसिक था जो कि हमने इस पूरे चैप्टर को समराइज करके इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। आगे जो एक्सरसाइजेज होंगी, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, वो हम अभी इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते रहेंगे। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल गाइज। थैंक यू सो मच।